आज हम सभी पुनः विराजमान हैं और 10 लक्षण पर्व का दूसरा दिवस उत्तम मार्दव धर्म है। और मार्दव धर्म के लिए आचार्यों ने कहा है मृदुर्भावा कर्म व मार्दवा। बोले मृदुता का जो भाव है वही मार्दव है। मार्दव धर्म को पाने के लिए बोले हमारे लिए बहुत सारी साधना करना पड़ती है। जब हम उस साधना में खरे उतरते हैं तभी हम उस मार्दव धर्म को प्राप्त कर पाते हैं। बोले झुकने की कला आ जाना ही समर्पण का प्रथम सूत्र है। झुकने की कला आ जाना ही समर्पण का प्रथम सूत्र है। जिसके पास नम्रता है उसके पास संपूर्ण शक्तियां हैं, और जिसके अंदर नम्रता प्रेम वात्सल्य है उसके अनेक व्यक्ति जो है जुड़ जाते हैं, और जिनके पास नम्रता प्रेम वात्सल्य नहीं उनके उससे जो है बढ़िया शक्तियां भी टूट जाती। आपको पता होगा एक राम हुए और एक रावण हुए। राम जो थे जब वह वनवास में गए तो कहते हैं उनके साथ कितने लोग थे? केवल 3 लोग थे, राम, लक्ष्मण और सीता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें हम सार्वभौम प्रभु राम भी कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। जो उनके अंदर जो गुण थे उन गुणों को उन्होंने कायम रखा। और यही कारण था कि जो है जब वह गए थे तो 3 थे, और जब वापस आए तो जो है हजारों की संख्या में थे। ये जो है उनकी जो है समर्पण, जो उनका नम्रता आदि जो गुण था उसके कारण। और एक रावण भी थे। रावण जिसका कहा जाता है कि जिनके पास जो है बोले 18 अक्षौणी जिनके पास सेनाएं थी। 18 अक्षौणी बहुत विशाल सेना, जो 3 खंड के जो अधिपति थे। ऐसे वह जो है प्रति नारायण रावण, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक जो है उनके अंदर दुर्गुण था। और वह दुर्गुण क्या था? मान। मान जो उनके अंदर जो दुर्गुण था, जिसके कारण जो है इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी अंत में जो है कुछ भी नहीं था। सब कुछ जो है समाप्त हो। जहां जो है समर्पण है, जहां पर जो है मार्दव धर्म है, जहां मान का विसर्जन हो गया है, तो वहां पर जो है अनेक शक्तियां आ जाती हैं। और जहां अहंकार आ जाता है वहां पर सब कुछ चला जाता है। बोले अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, रावण, कौरव और कंस। रावण, कौरव, कंस। तो रावण भी जो है रावण भी क्या था? बलशाली था। अनेक प्रकार की उसके अंदर शक्तियां थी। कौरव इतनी विशाल सेना थी जहां पर एक से एक जो है योद्धा थे। और कंस
उसके पास भी पूरा मथुरा आदि का राज था, पूरा वैभव था, पूरी सेना थी, लेकिन एक मान के कारण, एक अहंकार के कारण जो है सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है बोले हमारे अंदर से जो मान का विसर्जन होना चाहिए। जब मान का विसर्जन होगा तभी हमारे अंदर जो है झुकने की कला आएगी। तो जब तक हम झुकेंगे नहीं तब तक हमारे लिए गुणों की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोले जीवन क्या है? बोले जीवन जो है एक जो है बाल्टी है। क्या है? बाल्टी है और सामने कुआं है। क्या है? सामने कुआं भी है। और जब हम बाल्टी को जो है भरना चाहते हैं, बाल्टी को भरना चाहते हैं तो हमें कुएं में डालना पड़ेगी। कुएं की छत पे रख दोगे, पूरा छत है ना, आपने जो है ये सारे पैर कुआं बढ़िया बनाए हैं। यदि आपको पानी भरना है तो कुएं के अंदर डालना पड़ेगा, तब वह पानी भरेगा। और कुएं की छत पर रख दिया तो ध्यान रखना, बाल्टी तुम जो है जिंदगी भर रखे रहोगे ना तो भी भरने वाली नहीं है। जब अंदर जाएगी, क्या अंदर जाएगी, और अंदर जाने के बाद भी उसे झुकना पड़ेगा। क्या झुकना पड़ेगा? जब वह झुकती है तभी वह बाल्टी भरती है। जो शिष्य होता है, जो भक्त होता है, भगवान के जो चरणों में झुक जाता है, गुरुओं की चरणों में झुक जाता है, जिनवाणी के चरणों में झुक जाता है, तो उसके अंदर जो है गुणों से वह भर जाता है। और जो झुकता नहीं है तो वह खाली की खाली। जो बाल्टी झुकेगी नहीं वो भरने वाली नहीं है। पहले जो है लोहे की बाल्टी हुआ करती थी और उसको पानी में डालो, थोड़ी सी टेढ़ी कर दो, झुक जाती थी और वह भर जाती थी। उसके बाद जो है प्लास्टिक की बाल्टी आई, स्टील की बाल्टी आई। अब प्लास्टिक की बाल्टी जो है वो झुकती नहीं थी, स्टील की बाल्टी झुकती नहीं थी। तो क्या होता था, उसको बार बार ऊपर लाते, फिर उसको पटकते, फिर लाते, फिर उसको लाते, फिर उसको करते, और बार बार करने के बाद जो है क्या होती थी, तब जाके भरती थी। हम सभी अनादि काल से जो है चारों गतियों की ठोकर खा रहे हैं। हमारे लिए चारों गतियों में पटका जाता है कि भैया अब झुक जाओ, अब झुक जाओ। जब तक झुकोगे नहीं तब तक ऐसी तरह पटकते ही रहा जाएगा, और जिस दिन झुक जाओगे उस दिन जो है पटकना बंद हो जाएगा। बोले एक चील होता है, वह आकाश में गमन करता है तो अपने आप में उसे बहुत अभिमान रहता है, अपने आप में बहुत ईगो रहता है, घमंड रहता है कि मैं आकाश में रहता हूँ। ये सब जो कूड़ा कचरा है, ये सब जो छोटे छोटे जात जीव हैं जो नीचे रह रहे हैं, लेकिन मैं आकाश में। ध्यान रखना, वह चील कितना भी आकाश में रहे, आकाश से बात करे, जब उसे पेट भरना है तो नीचे आना पड़ता है, या जब मरता है तो उसे नीचे आना पड़ता है, आकाश में नीचे। आपने देखा बचपन में जी गुब्बारे हुआ करते थे। क्या गुब्बारे? गैस वाले गुब्बारे हुआ करते थे। और गुब्बारे वाला आता था, क्या करता था, एक दो गुब्बारा फुलाया उसको छोड़ देता था, और जैसे ही वो छोड़ता था तो वह आकाश में उड़ते थे। आकाश में उड़ते थे, बच्चे जो है देखकर खुश होते, बोले मैं भी गुब्बारा चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और वह गुब्बारे क्या होते थे, जैसे जैसे बच्चे लेते उसको
हवा में ऊपर उड़ाते थे और आकाश में छोड़ दे उड़ते थे। लेकिन वह कब तक उड़ते थे? कब तक? बोले जब तक उसमें हवा रहती थी, गैस रहती थी, तब तक उड़ते थे। और जैसे ही जो है हवा निकल जाती थी तो वह नीचे आ जाते। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर मान की, अभिमान की, अहंकार की हवा भरी होती है या धन वैभव आदि की हवा भरी होती है तो हम भी आकाश में उड़ते हैं। हम भी जो है नीचे हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ऊपर देखते हैं। लेकिन जैसे ही ठोकर लगती है तो फिर हमें जमीन दिखने लगती है। आपने देखा होगा एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल होती है और फुटबॉल में भी हवा भरी होती है। फुटबॉल में भी हवा भरी होती है और जब तक उस फुटबॉल में हवा रहती है तब तक जो है एक नहीं 22 कितने 22 जो है प्लेयर होते हैं, 22 खिलाड़ी होते हैं। उन 22 खिलाड़ियों के जो है पैरों की ठोकर लगती है। क्या होती है? 22 जो है खिलाड़ियों की ठोकर किक लगती है और यहाँ वहाँ चारों ओर किक लगती है, ठोकर खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें हवा भरी है और हवा भरी है। जब तक हवा रहती है तब तक उसके लिए जो है किक खाना पड़ती है, ठोकर खाना पड़ती है पैरों की। और जैसी ही जो है वह क्या होता है, उसकी हवा निकलती है, पंचर हो जाती है, फिर कोई ठोकर नहीं मारता है, फिर कोई किक नहीं मारता है, उसको एक तरफ रख दिया जाता है क्योंकि उसमें अब हवा नहीं है ना, अलग। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर अभिमान, अहंकार की जो है मान, गर्व, ईगो की हवा रहती है तब तक हमें भी, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे इस लोक को, चाहे परलोक में, किसी भी गति में हमें भी ठोकर खाना पड़ती है। और जिस दिन जो है वह अहंकार की हवा निकल जाती है तो क्या होता है, जिस दिन घमंड, ईगो की जो है हवा निकल जाती है उस दिन क्या होता है, हमारे अंदर नम्रता गुण आ जाता है। हमारे अंदर जो है माधव धर्म आता है और उसके पूर्व हमारे अंदर जो है सम्यक दर्शन भी हमारे अंदर आ जाता है। हमारे अंदर प्रेम गुण आ जाता है क्योंकि जो अहंकार में भरा होगा वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। जिसके अंदर जो है अहंकार होगा वह किसी पर वात्सल्य भाव नहीं लगा सकता है। जिसके अंदर जो है अहंकार होगा वह अनेक अनेक जो उसके जो है गुण हैं उन गुणों से वह रहित रहता है। और जिसके अंदर मान का विसर्जन हो जाता है, जिसके अंदर झुकने की कला आ जाती है, जिसके अंदर सहज जो है नम्रता आ जाती है, तो उसके अंदर प्रेम, वात्सल्य आदि अनेक गुण, अनेक उनकी शक्तियाँ आ जाती हैं। बोले जो नरक का मार्ग है, नरक का मार्ग है वो क्या है, मान है। मान, अहंकार, घमंड, ईगो जो है हमें कहाँ ले जाने वाला है, नरक, निगोद आदि में ले जाने वाला है, हमारा पतन करने वाला है। और नम्रता से हमारे अंदर जो है उत्थान का द्वार खुलता है। अहंकार व्यक्ति को कठोर बना देता है जबकि नम्रता व्यक्ति को मुलायम बना देती है। अहंकार व्यक्ति को, दुनिया को झुकाना चाहता है। क्या अहंकारी व्यक्ति क्या कहता है, सारे लोग मेरे सामने झुकें, और स्वयं झुकना नहीं चाहता है। और जब तक स्वयं नहीं झुकेगा, स्वयं नहीं झुकेगा तो वह किसी को वह झुका नहीं सकता है। तो इसलिए बोले, आपने देखा हमारे मंदिर होते हैं या हुआ करते थे। पहले जो मंदिर बहुत बहुत विशाल मंदिर हुआ करते थे और उन मंदिरों विशाल विशाल प्रतिमाएं होती, विशाल वेदी हुआ करती थी। आज भी आप जो है थोमुंजी आदि जाएंगे, कुंडलपुर में आप पहले जाते थे, मंदिर था जो
प्राचीन जो है, मुझे याद है जब मैं तो 97 में पूज्य गुरुदेव के साथ गया था, और उस समय बहुत छोटा मंदिर था, मतलब मंदिर बहुत विशाल था लेकिन उसका जो प्रतिमा बहुत विशाल थी, लेकिन गेट बहुत छोटा था। उसका रीजन इतना ही था कि हम जब भी परमात्मा के मंदिर में जाएं, अकड़ के ना जाएं। अभी तो मंदिर में जाना है तो हमें सुकड़ के जाना है, और जितने जितने सुकड़ के जाओगे, नम्रता से जाओगे, उतने उतने आप गुणों से भर जाओगे। और अकड़ से जाओगे तो क्या होगा, आपके जो है मुंडी, सिर जो है टकराएगा और उसे लाल पानी निकल आएगा। तो इसलिए झुक कर जाइए। आपने देखा होगा मंदिर में हम जाते हैं और मंदिर में 2 घंटे होते हैं। एक जो है बड़ा घंटा होता है और एक छोटा घंटा होता है। जितने भी बड़े घंटे होते हैं वो सब मंदिर के बाहर होते हैं, ये है। और जितने भी छोटे घंटे होते हैं वह क्या होते हैं, वह है मंदिर के अंदर। उसी प्रकार जितने भी हम जो है बड़े बन करके जाएंगे, तो बड़े और जितना बन के जाओगे तो उतने ही आप जो है भगवान से, देव से, गुरुओं से, धर्म जनवाणी से उतने ही दूर रहोगे। और जितने ही आप छोटे बन के जाओगे उतने ही आप परमात्मा और गुरुओं के पास जो है पास पहुंचोगे। बोले यदि आप परमात्मा गुरुओं के पास यदि हीरो बन के गए, हीरो बन के गए तो आपको कुछ भी उपलब्धि प्राप्ति नहीं होगी, और यदि जीरो बन के गए तो आपकी उपलब्धि ही उपलब्धि प्राप्ति होगी। बोले हमें जीवन में जब भी गुरु परमात्मा के पास जाएं, बोले अंक बन करके ना जाएं, जीरो बनेंगे। और जीरो बनोगे तो गुरु परमात्मा हमारे आगे अंक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंक लगा देंगे। और जितने अंक लगाते जाएंगे उतने ही जो है उनकी कीमत जो है बढ़ती जाएगी। अकेले तुम जीरो कितनी लगा देना, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए जो है अभिमान का जो है विसर्जन ही जीवन का, धर्म का सूत्रपात होता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा, अहंकार रूपी बुराई होगी, दुर्गुण होगा, तब तक धर्म हमारे जीवन में उसका जो है प्रवेश नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा आपके घर में सुबह सुबह क्या आता है, दूध आता है, या सुबह सुबह नल आते हैं। क्या आते हैं, सुबह सुबह नल आता है, नल के हम पानी भरते हैं। तो क्या करते हैं, नल में से पानी भरने के लिए जो पुराना बर्तन है या पुराना पानी है उसको हम अलग करते हैं, पानी से उस बर्तन को धोते हैं, साफ करते हैं। उसके बाद जो है उसमें जो है शुद्ध पानी भरते हैं, तभी वह पानी जो है क्या होता है, वह हमारा पवित्र पानी, शुद्ध जल होता है। और यदि हम पुराने पानी में ही पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा। आपने देखा कूलर रहते हैं, कूलर में जो है क्या होते हैं, एक तो जीव तो हो ही जाते हैं, अनंत जीव, और उसमें जो है काई लग जाती है, उसमें से स्मेल बदबू आने लगती है, क्योंकि हम पानी उसमें मिलाते ही जा रहे हैं। यदि हम प्रतिदिन साफ होता है तो उसमें स्मेल। उसी प्रकार जो है हमारे पर जो जीवन रूपी बर्तन है, उस बर्तन को यदि हम साफ रखेंगे और फिर उसमें जो है अच्छाई गुणों को भरेंगे तो वह हमारे सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा गुण भी क्या हो जाते हैं, दुर्गुण में बदल जाते हैं। समझ गए ना। दूध लाते हैं, मैं बता रहा था कि दूध लाते हैं तो बर्तन साफ कर लेते हैं, उसको साफ अच्छी तरह धो लेते हैं और उसमें फिर दूध रखते हैं तो वह दूध सुरक्षित होता है। अन्यथा थोड़ा सा भी कुछ उसमें रह गया, एक दाना भी कुछ रह गया तो फिर वह दूध क्या होता है, वो फट जाता है। जब एक दाना कोई कचरे का या कोई रह जाता है तो वह दूध फट जाता है। हमारे अंदर जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, रोग, रूपी आदि एक भी यदि दुर्गुण है
तो हमारे जो गुण एक तो प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, और प्रवेश कर गए तो वो जो है दुर्गुण में बदल जाएंगे। तो इसलिए जो है तो अहंकार का जो है विसर्जन करना है, तभी जो है हमारे अंदर जो है वह मार्दव धर्म आएगा। बोले मार्दव कहा था कि जो है मृदु भावा मार्दवा, जो मृदु भाव होना, नम्र भाव होना, वह जो है मार्दव है। मनुष्य के बोले विचार और व्यवहार जो सहज और नम्रता कोमलता रहती है, उसके ही आचारों के अंदर, आचार्य ने कहा है कि उसके अंदर ही मार्दव धर्म है। किसके? जिसके विचार और व्यवहार, जिसका विचार, जिसके अंदर विचार अच्छे चल रहे हैं और जिसके अंदर व्यवहार, लोक व्यवहार जो है कैसा चल रहा है, यदि वह श्रेष्ठ चल रहा है तो वही उसके अंदर जो है नम्रता आदि मानव आदि आ सकता है, अन्यथा उसके अंदर मार्दवता नहीं आती है। बोले जहां पर जो है मृदुता का प्रबल जो शत्रु मान होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, मद होता है, अभिमान होता है, उनको दूर करना होता है। बोले पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, पत्थर अहम का क्या करे गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जिंदगी की शाम, खोजते ही खोजते ढल जाती है जिंदगी की शाम, सबका पता मिलता मगर अपना पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। ध्यान रखिए। बोले जो है पत्थर, कई बार लोग बोलते हैं कि महाराज श्री पहले जो है चतुर्थ काल आदि में मुनिराज इतने उपदेश नहीं देते थे, थोड़ा सा उपदेश देते थे अगर दिया तो, और हजारों की संख्या में लोगों को बैराग हो जाता था, दीक्षा हो ले लेते थे, संयम की ओर धारण कर लेते, महाव्रत अणुव्रतों को धारण कर लेते। और आज जो है साधु संत जो है एक एक दो दो घंटे, और सुबह भी हो, शाम को भी हो, दोपहर में भी आदि अनेक बार जो है उपदेश देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को वैराग्य नहीं होता है, फिर भी किसी को जो है अणुव्रत व्रत आदि धारण करने के भाव नहीं होते हैं, फिर भी उनके अंदर दोषों का जो है दूर नहीं होते हैं। क्या कारण है, क्या रीजन है? तो चिंतन किया, विचार किया, तो समझ में आया कि पहले में और अब में इतना अंतर क्यों है। तो उसका कारण है कि पहले के लोग जो है झोपड़ी में रहा करते थे। प्रेमलता जी क्या करते थे? पहले के लोग जो है मिट्टी के मकानों में रहा करते थे, झोपड़ी में रहा करते थे, कच्चे मकानों, मिट्टी के मकानों में रहते थे। और आज जो है, आज के व्यक्ति जो है ईट और जो है मिट्टी नहीं, सीमेंट पत्थर आदि के मकानों में रहते हैं। मिट्टी में जो है आप पानी डालोगे तो वह मिट्टी पानी को जो है सोख लेती है, और जितना पानी सोख उतनी वह सॉफ्ट हो जाती है। मिट्टी के मकानों में यदि आपका पैर फिसला, गिरोगे तो किसी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन आज जो है पत्थर के मकान हैं, और पत्थर के मकानों में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वह पानी भरा रहता है, और ज्यादा हुआ तो आप वाइपर से क्या कर देते हो, वाइपर से उसको साफ कर देते हो, तो पत्थर सूखा का ही सूखा रहता है, कठोर हार्ड रहता है। और यही कारण है कि उन पत्थरों, पहले मिट्टी के मकान रहते, मिट्टी पानी सोख हो जाते थे, और उस मिट्टी में रहने पर जो है व्यक्ति के विचार, के भाव भी जो है क्या होते थे, सॉफ्ट होते थे।
और इसी कारण से वह जो भी मुनियों के थोड़े से भी उपदेश सुनते थे और सुन करके वैराग हो जाता था। लेकिन आज पत्थर, माइल्स, मार्बल, टाइल्स आदि, ग्रेनाइट आदि के मकानों में हम रह रहे हैं और उसमें जितना भी पानी डालो तो वह सूखा का सूखा रहता है, कठोर रहता है। और यही कारण कि हम उन पत्थरों के मकान में रह करके हमारे भी जो हृदय जो है क्या हो गए, पत्थर के हो गए हैं। और दूसरी बात, पहले के व्यक्ति जो है क्या करते थे, अपने घरों में जो है परमात्मा और गुरुओं आदि की फोटो, तस्वीर आदि रखते थे और उनको देख करके उनके हर समय प्रणाम भाव पवित्र हुआ करते थे। लेकिन आज उनके घरों में जो है बोले गुरुओं की और परमात्मा की फोटो के लिए जो है जगह नहीं है। हीरो हीरोइन या नेता अभिनेता आदि या जो है अनेक प्रकार के जानवरों की फोटो या तस्वीर या मूर्ति के लिए उनके पास जगह होती है। बोले पत्थर के साथ रहते हैं तो पत्थर हृदय हो गए, और जानवरों की जो है तस्वीर रहती है तो जानवर जैसे हमारे क्या हो गए, आचरण हो गए, और उसमें भी हमारा खान पीन भी खराब हो गया। तो सब कुछ जो है हमारा बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। तो आज हम सभी बोले पत्थर अहम का क्या करेगा, तो पत्थर पे कितनी भी हम पानी डालें लेकिन वो गलता नहीं। हजारों वर्षों तक जो है तुम पानी में रखोगे लेकिन वह जो गलने वाला नहीं है। उसी प्रकार अहंकार, अभिमान, घमंड भी जो है सहसा जो है वह गलता नहीं है। बोले सब दिए जलते हैं, मन का दिया जलता नहीं। हम अनेक अनेक दिए तो जला लेते हैं, बाहर उजाला कर लेते हैं, लेकिन हमने अपने अंदर में अपने आत्मा में जो है जो ज्ञान का दिया, जो विनय का दिया, नम्रता का दिया, आज तक जो है नहीं जलाया। और यही कारण है कि हमारे अंदर वह धर्म का प्रवेश नहीं हुआ। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, स्कूलों में पहले जो है सूत्र लिखे जाते थे और उन सूत्रों में क्या लिखा जाता, विनयम विद्या ददाति, विनयम विद्या ददाति। बोले जो है विनय से क्या होता है, हमें विद्या की प्राप्ति होती है। यदि आप जो है विनय को धारण नहीं करेंगे तो विद्या की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आज आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपको प्रवचन मिल रहे हैं, तो आपने जो है विनय महाराज श्री 10 लक्षण पर्व है और प्रवचन दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। और महाराज श्री ने आपकी विनय को देखती यहाँ, यदि आप यहीं बैठे रहते तो आपको प्रवचन मिलने वाले नहीं थे, गुरुओं के वचन सुनने आपको नहीं मिलते, या जिनवाणी का रसपान नहीं मिलता। आपने देखा होगा पहले जो है स्वाध्याय हुआ करते थे, स्वाध्याय की गद्दी लगती थी। क्या होती थी? गद्दी लगती थी। जो स्वाध्याय करता था उसको उच्च स्थान पर बिठाया जाता था। आज भी वही, हम गुरुओं को उपदेश सुनते हैं, उनको ऊपर बिठाते हैं और हम नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम जो है नीचे नहीं होंगे तब तक हमें जो है प्राप्ति नहीं। नल होता है आजकल, वर्तमान में नल चल रहे हैं, और नल के नीचे यदि हम बर्तन रखेंगे तो क्या होगा, पानी भरेगा। तो नल के ऊपर रखोगे। आजकल के बच्चे जो है, पहले तो लोग गिलास आदि से पानी पीते थे और आज बोतल से। कैसे? गिलास से पीते थे तब भी गिलास को झुकाना पड़ता था, तब पानी, या पहले ओगली की क्या करते थे, नल प्याऊ आदि में जाते थे और उसको करके ऐसे पीते थे। गिलास से भी तो भी उसको टेढ़ा करना पड़ता था। उसी प्रकार जो है बोतल, यदि बोतल से भी आप पानी पी रहे हैं तो ध्यान रखना, जब तक बोतल सीधी रहेगी तब तक आप पानी को नहीं पी पाएंगे। और जैसे ही क्या होगी, बोतल जो है झुकाओगे
तभी जो है क्या होगी, वह हमारे अंदर पानी जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमें आज का धर्म वह मार्दव धर्म जो है, जो हमें झुकने की कला सिखा रहा है कि हमें झुकना है। बोले हम मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो बोले मंदिर में क्या कहा है, आप क्रिश्चियन मंदिर में जाएंगे तो वहां क्या, वहां तो कह दिया आप खड़े खड़े प्रेयर कर लीजिए, हैं? लेकिन कोई मस्जिद में जाए वहां खड़े खड़े नहीं होगा, वहां आपको जो है झुकना पड़ेगा। गुरुद्वारे में जाए झुकना पड़ेगा। अपने मंदिर में आते हैं तो बोले हमारे यहाँ बोले भगवान को नमस्कार करना है, और बोले खड़े खड़े नहीं करना है, हाथ बांध के नहीं करना है, हाथ को जोड़ना है और झुक करके करना है। और कितना झुकना है, बोले जो है एक व्यक्ति 6 फुट का व्यक्ति होता है, कोई 5.5, कोई 5.25, कोई 5 का व्यक्ति है, बोले इतना झुकी इतना झुकी इतना झुकी कि एक व्यक्ति जो है लगभग 1-1.5 फीट का हो जाए। गवासन, क्या गवासन लगाइए, बिल्कुल व्यक्ति एक क्या हो जाता है, या पंचांग नमस्कार की बिल्कुल झुक जाता है, या षष्टांग या अष्टांग या सर्वांग पूरा अपना समर्पण हो जाता है, झुक जाता है। तब जाके वह क्या होता है, वह गुणों से भर जाता है। अहंकार को मिटा देना ही बनने की कला है। और यदि हमें अपने जीवन में अच्छाई को लाना, अपनी उन्नति को करना, उत्थान को प्राप्त करना है, हमारे जीवन में विकास करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें अहंकार को मिटाना होगा। जब तक अहंकार को नहीं मिटाओगे तब तक जो है आप बनने वाले नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। बोले धर्म जब प्रवेश हो, मोक्ष मार्ग कब हमारा प्रारंभ होता है, तो आचार्य का विनयम मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। यदि विनय नहीं है तो हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है, मोक्ष के हम मार्ग पर भी हम नहीं बढ़ पाएंगे। आचार्य हमारे अनेक आचार्यों ने कहा है कि हमें मोक्ष के द्वार पर बढ़ना है, तो उसके लिए विनय धारण करना हुई, और विनय जब हम धारण करेंगे तभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। यदि जो है विनय नहीं है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या सम्यक दर्शन था, और उसके लिए बोले कहा, क्या कहा, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो बपो अष्टावासित मानितम स्मर माहुर्गत स्मया। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में 25वें नंबर श्लोक में कहा है, व्यक्ति जो है अभिमान अहंकार घमंड किस कारण से आता है, बोले मुख्य रूप से जो है 8 कारण हैं। उन 8 कारण होने पर, या उन 8 कारणों में एक भी कारण हुआ तो ध्यान रखना क्या होगा, आपके जीवन में जो है विनय या नम्रता या माधव धर्म नहीं आ सकता है। बोले सबसे पहले ज्ञानम, बोले सबसे पहले यदि हमें अहंकार आता है तो ज्ञान का अहंकार। थोड़ा सा हमने 2-4 ग्रंथों को पढ़ लिए, शास्त्रों को पढ़ लिए, हमें अभिमान अहंकार आ जाता है और हम हवा से बातें कर लेते, हम जो है किसी को कुछ भी। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो एक तो वह होते हैं जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, आए गुरुओं के पास, महाराज एक ऐसी बातें समझा दें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी अभिमान अहंकार को दर्शाना चाहते हुए, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, पूछे तो महाराज के पास कुछ ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं उनके अंदर। ज्ञान होगा तभी हम नमस्कार करेंगे, अन्यथा हम नमस्कार। ध्यान रखना, शास्त्रों में आता है कि कोई साधु यदि
हो सकता है उन्हें कोई ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी यदि वह उनके लिए निर्दोष अपनी चर्या का कर रहे हैं, बोले अष्ट प्रवचन मात्र का 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान या वेद विज्ञान, तो समास भिन्नम इतना भी ज्ञान हो गया। तो बोले ध्यान रखिए वह पूजनीय है, वंदनीय है, और उनको भी बोले केवल ज्ञान हो सकता है। अन्यथा ऐसे भी लोग जिन्हें बड़े बड़े जो है शास्त्रों को पढ़ लेते, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते, समय सार और नियम सार, प्रवचन सार और ये फलाने षटखंडा का आदि अनेक ग्रंथों पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई जो है कोई बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं। वही हमारी अभिमान, वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ, वही राग, वही द्वेष, वही मोह आदि वही विकार रहते हैं। ध्यान रखना वो ज्ञान वो हमारा अधूरा ज्ञान है। हमारा वह ज्ञान भी बोले एक ज्ञान जो है हमें तार देता है, पार कर देता है, और वही ज्ञान हमारे लिए डुबो भी देता है। तो इसलिए जो है कभी भी हमें ज्ञान का जो है अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। बोले सच्चा ज्ञान तो वह है, थोड़ा सा भी ज्ञान है लेकिन वो हमारे चरितार्थ है, हमारे चर्या में है, हमारे आचरण में है, तो वह ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। बोले जितना ज्ञान आता है, जितने हमारे अंदर गुण आते हैं, उतना उतना व्यक्ति को जो है झुक जाना चाहिए, उतना उतना उसको नम्र होना चाहिए, उतनी उतनी उसके अंदर सहजता सरलता आ जाना चाहिए। आप देखिए जिस वृक्ष पर जो है अधिक फल होते हैं वो क्या होता है, क्योंकि तुम झुक जाता। मुझे याद है हम लोग जब बिहार करते हैं कई जगह से, और कहीं आम, कहीं अमरूद, कहीं जामुन आदि अनेक वृक्ष लगते हैं, जिसमें खासतौर से आम के पेड़ इतने जगह जगह मिलते हैं। इलाहाबाद आदि अनेक स्थानों पर इतने आम लगे होते हैं कि इतना वह लदा होता है कि मतलब कई जगह तो ऐसी भी है कि आप लेट करके जो है आप आम को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी वृक्ष रास्ते में देखे हैं जो किसके होते हैं, वो लिप्टिस आदि के जो पेड़ होते हैं, जो कैसे होते हैं, बिल्कुल बहुत लंबे होते हैं, ना जिनकी छाया लगती है ना ही उसके कोई फल होते हैं। तो ध्यान रखिए जो विनम्र होता है वह गुणों के भंडार होता है, जो अहंकार में करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए बोले ज्ञान का मद नहीं करना। दूसरा पूजा का मत। यदि आप जो है आपके जो है जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियां मिली हैं और आपका अनेक लोग जो है सम्मान कर रहे हैं, आपका जो है सत्कार कर रहे हैं, तो उसमें अभिमान में भूल नहीं जाना, उसमें उस सम्मान में भूल नहीं जाना, उसमें अहंकार में अकड़त नहीं जाना, क्योंकि वह भी आपका पतन कराना। ठीक है आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, आज आपके लिए इतना वैभव आदि मिला है, आपको जो है सब कुछ मिला है, तो उसका अहंकार कुल का मत। बोले जो पिता का पक्ष होता है वो कुल है, माता का जो पक्ष है वो जाति है। आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी आदि अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ है, अच्छे उनका नाम था, अच्छा उनका रुतबा था, या अच्छे उनके अंदर जो है गुण आदि थे, और जिसके कारण तुम्हें सम्मान मिलता है, तो ध्यान रखना उस जो है कुल का भी मद नहीं करना है, उस पर भी अहंकार नहीं करना है। जाति यदि माँ का पक्ष, माँ के आपके मामा है, नाना है, और उनके पिताजी आदि यदि उनको भी अच्छी कुल में अच्छे हुए हैं तो उनका अच्छा सम्मान होता है, तो उसका भी हमें अहंकार नहीं करना। और बल का मत। यदि आपके लिए बलशाली शरीर मिला है तो उस पर भी अभिमान नहीं करना, दूसरे को दबाना नहीं, दूसरे को परेशान नहीं करना, दूसरे को घात नहीं, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। अपितु यदि आपको बल मिला है तो उस बल से उसकी जो है जो निर्बल है उनका जो है क्या करो, उनके लिए जो है उनकी रक्षा करो, उनकी जो है हमारे वृद्धजन हैं उनकी जो है हम सेवा करें, दीनजन हैं उनका हम ध्यान रखें। रिद्धि जो धन वैभव मकान दौलत आदि जो प्राप्त हुई है पूर्व पुण्य से मिली है,
लेकिन उसमें भी उनके पास तो कुछ भी नहीं। मेरे पास तो इतने मकान हैं, इतनी जमीन है, इतनी जायदाद है, इतना धन दौलत, इतनी दुकान फैक्ट्रियां दी हैं, तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसका भी अहंकार, क्योंकि अहंकार के कारण ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो करोड़पति से रोडपति भी बन जाते हैं, और जो सरल नम्र होते हैं वो क्या होते हैं, रोडपति से करोड़पति भी बन जाते हैं। तो इसलिए वैभव का भी घमंड नहीं करना। तपो, कितने ऐसे लोग होते हैं, तुम क्या कर रहे हो, बोले भैया हम तो 2 टाइम खा रहे, बस। या किसी ने कहा ये कर, बस मैं तो 10 उपवास कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। अरे भैया, आपके अंदर शक्ति है, आप कर रहे हैं, अपने कर्मों को क्षय के लिए कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, वही बात है, उसके पास शक्ति नहीं है, वो एकासन कर रहा है। लेकिन परिणाम, क्योंकि हमारे यहाँ परिणाम पवित्र होना चाहिए, एकासन करने से यदि परिणाम पवित्र होते हैं तो वो अच्छा है, उपवास करने के बाद यदि आपके परिणाम संक्लेश होते हैं तो वो अच्छा नहीं है। तो यदि किसी, और फिर हमारे यहाँ शक्ति तस्त त्याग, शक्ति तस्त तप का है, शक्ति के अनुसार तप करना है। तो इसलिए यदि कोई एकासन भी कर रहा है तो भी अच्छा है, कोई दो बार भी भोजन कर रहा है, चलो वो अपनी शक्ति से कर, लेकिन शक्ति को छुपाना भी नहीं। यदि आपके अंदर शक्ति एकासन करने की तो एकासन कीजिए, यदि उपवास करने की शक्ति है तो उपवास कीजिए, नहीं है तो 2 टाइम भी भोजन, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति को छुपाना, शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना। तो इसलिए तप का भी मन नहीं करना। और उसके बाद बपू, शरीर का मत नहीं करना। यदि किसी को सुंदर शरीर मिल गया, रूपवान शरीर, अंग वंग अच्छे बढ़िया मिल गए, तो अपने आप में अहंकार, और बाकी कोई कुछ भी नहीं, उनका तिरस्कार अनादर कर रहे हैं। बोले नहीं, यदि आपके अंदर इन 8 मदों में से एक भी मद है तो ध्यान रखना क्या होगा, आपके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, सम्यक चार्ज भी नहीं है, और मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है, इन 8 मदों को जो है हमें दूर से ही हमें क्या करना है, इनका छोड़ देना है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी हुए, और उन्होंने जो है कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में कहा है, उत्तम मान पहाड़ो उत्तम तव यर्ण कर्णशीलो भी अपाणम्बी ही रधि मद्दव सूयण भवे तस्य। बोले उत्तम ज्ञान, उत्तम शील, उत्तम तपस्या आदि भी श्रेष्ठ मार्दव धर्म है। इसके अंदर उत्तम क्या है, ज्ञान है। ज्ञान उत्तम वही है जहाँ पर अहंकार ना हो, जहाँ उत्तम शील, जो हमारे ब्रह्मचर्य आदि हैं, जो सत्य गुण जो है श्रावक के गुण हैं, कि ब्रह्मचर्य हैं, यदि हमारा वह निर्दोष पालन हो रहा है तो वह हमारा उत्तम शील है। और यदि दोष लग रहे हैं तो वो उत्तम नहीं है। और जहाँ तपस्या, हम अपने कर्मों को क्षय के लिए यदि हम अपने व्रत, उपवास, नियम, संयम कर रहे हैं तो वह उत्तम है। और ये तीनों चीज हैं तो हमारे यहाँ उत्तम मार्दव धर्म है। हम अपने जीवन में उस मान को, जो मान जो है क्या है, मान में 2 शब्द हैं, माँ और ना। और माँ का अर्थ तो मार्ग, और ना का होता है नरक। जो जिसके कारण से जो है व्यक्ति जो है नरक का द्वार प्राप्त होता है, नरक का मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा वह मान होता है। हमें उस मान को जो है विसर्जन करके अपने जीवन में उस मार्दव धर्म को अंगीकार करें। मानवता का काम करो, मानवता का नाम करो, मानवता को काम करो, मानवता का नाम करो। मानवता हो मानवता को कहीं नहीं बदनाम करो। मानवता बिंदु, मानवता बिंदु क्या धर्म कमाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि
कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले मानव धर्म आए उसके पहले हमारे जीवन में मानव हैं हम, और मानवता आ जाना चाहिए। और मानवता यदि हमारे अंदर आ गई तो हमारे यहाँ शिष्ट आ जाएगी, अन्यथा मानवता नहीं आए तो हमारा क्या होगा, हम बदनाम हो जाएंगे, हमारा जो है अनेक दोष हमारे अंदर आ जाएंगे, और हम जो है मानवता के बिना हम धर्म भी नहीं कमा सकते हैं। हम अपने जीवन में उस मानवता को लाएं, मान को दूर करके अपने जीवन में मार्ग धर्म को प्राप्त करें, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। जय बोलो उत्तम माधव धर्म की। हाथ लगा लेंगे और हाथों पर हाथ रख लेंगे और आँखों को बंद कर लेंगे और 3 बार जो है उस धर्म की हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मांगाय उत्तम माधव धर्म की जय। सभी लोग ध्यान रखिए, हम उत्तम मार्ग धर्म के लिए पाने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करें। और आज उत्तम माधव धर्म का दिन है, तो आज अभी से लेकर के 24 घंटे तक ये हम जो है प्रयास करें कि आज हम कितना भी कुछ हम उपलब्धि को प्राप्त करें, कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन जो है हम अभिमान नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। एक दिन का हम अभ्यास करें, और एक दिन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आगे और भी हमारा अभ्यास होगा और पूर्ण रूप से उसको प्राप्त करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। 9 बार नमो का बोली द्वादशंग निर्वाणी माता की जय। बोले परम पूज्य सर्वसुख सगा जी महाराज जी की जय। बोली उत्तम माधव धर्म की जय। माधव धर्मी कहा हितकारी, मन कसाई का ना सनिहारी, हृदय धर्मी धारी जो भाई, उनका जीवन हो सुख।